हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम नेचुरल जस्टिस को पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ए तो नेचुरल जस्टिस या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है ना, वो नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड। ठीक है, नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है। मींस कहता ये है कि मिनिमम ये तीनों जो लीगल मैक्सिम है, ये जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे लीगल सिस्टम में होना ही चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है हमारे पास। जो ये लीगल मैक्सिम है, ये मिनिमम होना चाहिए, तो ये नेचुरल जस्टिस कहलाता है। ठीक है, तो इसके तीन प्रिंसिपल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है नेमो जुडिक्स इन कैसुआ सुआ। ठीक है, सेकंड है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, एंड थर्ड है अस्टेयर डिसाइसिस। ठीक है, चलिए ये तीनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो नेमो जुडिक्स इन कैसुआ सुआ का मतलब होता है नो पर्सन शैल एक्ट जज इन हिज ओन काउज, जस्टिस मस्ट इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप खुद के केस में खुद जज नहीं बन सकते हैं, खुद जज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद के केस में खुद ही जज बन जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो डिसीजन देंगे वो बायस होगा, वो एक तरफा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये है कि आप खुद के केस में आप जज नहीं बन सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप एक जज हैं, ठीक है, और आपके कोर्ट में एक सुनवाई लगी है। आप जज हैं, यहाँ पे बैठे हैं, और आपके कोर्ट में एक सुनवाई लगी है, और जो एक्यूज्ड है वो आपका मामा का बेटा है। ठीक है, वो रिलेटिव है। तो हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम कहता है कि आप इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, इस केस की सुनवाई कोई और जज करेंगे जो इनसे रिलेटेड नहीं होंगे। राइट, समझ में आई बात। तो ये किस चीज से बचाता है? बायस होने से। ठीक है, एक तरफा डिसीजन ना होने से। और क्या प्रमोट करता है? इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। ठीक है, तो सेकंड है आपका ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये सिंपल है। इसका मतलब ये है कि हियर द अदर साइड एज वेल, मतलब हियर द बोथ साइड। ठीक है ना, कि आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं देंगे कि बस एक पक्ष को सुना और आपने डिसीजन सुना दिया। ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों पक्ष की बराबरी तरीके से सुनना पड़ेगा, तभी आप कोई कंडेम्ड, कोई डिसीजन, कोई किसी को दंड दे सकते हैं। ठीक है, और ये फेयर अपॉर्चुनिटी देता है टू बी हर्ड, कि ताकि जो भी व्यक्ति है, जो एक्यूज्ड है या जो विक्टिम है, दोनों का पक्ष सुना जाए, एक्यूज्ड की भी बातें सुनी जाए। नहीं तो पहले क्या होता था राजा महाराजा के केस में कि ठीक है आपने चोरी किया है, किसी ने बोल दिया कि आपने चोरी किया है, चलो इसे मौत की सजा दे दिया जाए। तो ये अब हमारे लीगल सिस्टम में ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, थर्ड है स्टेयर डिसाइसिस। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी डिसीजन हमारे अपर कोर्ट्स के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, उसे मिसाल के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सुप्रीम कोर्ट को एक डिसीजन देती है, जजमेंट देती है, ठीक है, तो उसके जो लोअर कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट्स या सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, जितने भी कोर्ट्स हैं सब उस डिसीजन को मानेंगे। ठीक है ना, उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हैं ये सारे लोग। ठीक है ना, हाँ ये जरूरी है, ये याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट खुद का ही डिसीजन चेंज कर सकती है, बाकी किसी के पास पावर नहीं है। ठीक है, तो स्टेयर डिसाइसिस का मतलब होता है टू स्टैंड बाय थिंग डिसाइडेड। जो चीजें डिसाइड हो गई हैं आप उन्हीं को फॉलो करेंगे। इससे क्या होता है? एक सर्टेनिटी फॉलो होता है। ठीक है ना, कि हाँ भाई अगर एक डिसीजन फॉलो हो गया है तो हाई कोर्ट मान रहा है तो सेशन कोर्ट भी मानेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेगा। नहीं तो क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेगा नहीं हम नहीं मान रहे भैया, ये सुप्रीम कोर्ट की बात। तो ऐसा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आपको मानना पड़ेगा। राइट, या कोई भी लॉ बना है तो वो सारे कोर्ट मानेंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लीगल मैगजीन है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। ठीक है ना, ये जो तीनों मैगजीन है ना, ये आपके जब आप बीएनएसएस या बीएनएस या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरनेशनल लॉ जब आप पढ़ेंगे, तब ये लीगल मैगजीन आपके पास घूम फिर के आएंगे और बहुत सताएंगे। तो आप अच्छे तरीके से अगर के फिर भी अगर के डाउट है अगर के इन लीगल मैगजीन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।